9 प्रकार के जीवित बैक्टीरिया, और एक बैक्टीरिया जैसे ही जमीन में जाएगा 20 से 25 दिन में 1 लाख से अधिक बैक्टीरिया अपघटित रहेगा। बैक्टीरिया फूट के तैयार है, आपको जानकारी के लिए बताता हूं। सबकी एक प्रक्रिया होती है, ये अपघटित होता रहता है, लंबा होगा टूटेगा, लंबा होगा टूटेगा। इस तरीके से एक बैक्टीरिया 1 लाख से अधिक बैक्टीरिया तैयार करता है, और इस बोतल में करोड़ों बैक्टीरिया है। आपको एक औसत भी बता दूं, एक उपजाऊ भूमि से आप 1 चम्मच मिट्टी लीजिए, उसमें 1 चम्मच मिट्टी में करोड़ों बैक्टीरिया होता है, जो आपको कभी दिखेगा नहीं। कितना होता है? करोड़ों। और कितनी मिट्टी में? 1 चम्मच मिट्टी में। आप लोगों ने 20 साल अपने हाथों से बैक्टीरिया को मारा है, उसी का दंड है कि अपना फर्टिलाइजर का लोड बढ़ता जा रहा है। कैसे मारा है वो भी बता रहा हूँ, याद दिलाऊंगा मैं। फोरिट नाम का कोई टेक्निकल याद आ रहा है? पीला पाउच आता था, आलू के टाइम पे खूब दबा के लाते थे घुघिया को मारने के लिए, जमीनी कीड़े दीमक को मारने के लिए। फोरिट 10% याद आया कि नहीं? ऐसा कोई यहाँ बैठा हुआ किसान है जिसने अपने खेत में 20 साल ना डाला हो? 1 आध साल की बात नहीं कर, 20 साल। और आपको पता है आज की डेट में भारत सरकार ने उसे प्रतिबंधित कर दिया है। पिछले 4 साल से फोरिट बेचना अपराध हो गया है, ये भी पता होगा। और उसके बाद ही आपको भारत सरकार ने और कंपनियों ने फिप्रोनिल और कार्टाप हाथ में दिए कि अब आप ये डालिए, फोरेट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आज तक शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा, क्योंकि उसे नॉलेज नहीं, बताएगा क्या। फोरेट जो है आपके जमीनी कीड़े तो मार रहा था, लेकिन साथ में वो आपके कृषिमित्र कीटों को भी बराबर मार रहा। जितने भी कृषिमित्र कीड़े थे उन सबका भी सफाया कर रहा था। अभी मान लीजिए कि मिसाइल गिरे इधर, तो वो दोस्त और दुश्मन थोड़ी नहीं देखेगा ना, ये देखेगा ये लेडीज है इसको छोड़ दो, ये जेंट्स को ही मारना है, वो सबको साफ करेगा। उसके अंदर ट्रायंगल कैसा था? रेड कलर का। ये ट्रायंगल देखा है? ये केमिकल एक्ट में मिलता है, ये देख रहे हैं, ये रंग भरा हुआ है, ऊपर जहर लिखा हुआ है। उसका रंग कैसा था? कोई बता सकता है? उस फोरिट के पाउच पर रंग कैसा था? लाल रंग था। किसने बताया? लाल था। लाल का मतलब समझते हैं? सबसे ज्यादा खतरनाक जहर, एक ऐसा जहर जो कोबरा नाग को भी मारता था। पहले ट्यूबवेल और ये जितने भी ट्राली लगती थी, कुएं चलते थे। अब समर चलने लगा है, अब तो कुएं का सिस्टम खत्म, तो सर पर गिर जाता था। मुझे याद है, मैं छोटा था तो हमारे ट्यूबवेल में भी गिर जाते थे। तो क्या करते थे पिताजी, वो फोरिट ले आए आधा किलो, उसको कुएं में डाल दिया, ऊपर से झाँप दिया। सुबह गए, उसमें 2 सांप पड़े हों चाहे 10, सारे खत्म। अब उनको मारना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि नीचे पंखा रहता था, तो जाना है, खोलना है, पटा बांधना है, ये सारे काम होते थे। ऐसा आप लोगों ने कभी किया कि नहीं? यह है ऐसा। सर्प भी मरता था कि नहीं उससे? तो आप सोचिए कि इतना जहरीला चीज हम अपने खेतों में डाल रहे हैं, तो वो क्या ऐसा करेगा कि बैक्टीरिया को कहेगा तुम मेरे मित्र हो, तुमको नहीं मारेंगे, इनको मारेंगे? वो तो सबको मारे। और यही कारण रहा कि 2016 में जब हम लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, उस समय मेरी पोस्टिंग जो है पंजाब में थी, और पंजाब से मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में जो है कृषि, वहाँ पर मैं ट्रेनिंग के लिए गया था। तो वहाँ पर साइंटिस्ट लोग दिखा रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भाग के जितने भी ज़िले हैं वो सब रेड जोन में घुस चुके हैं। कब की बात है ये? 2016 का। आज हम लोग कहाँ खड़े हैं? 24 में, लगभग 8 साल हो रहा। तो 8 साल में बढ़ोतरी हुआ होगा, कम तो नहीं हुआ होगा। 2016 में जब ये फीडबैक भारत सरकार को दिया गया साइंटिस्ट लोगों के द्वारा, तब आकर 2016 में इसको भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया, बैन किया। बेचना और खरीदना दोनों ही अपराध की श्रेणी में रखे गए, और तब से आप लोगों को वो दिखाई नहीं देता।
अगर आज भी मिल रहा होता तो आप लोग डाल रहे होते कि नहीं, ईमानदारी से बताइए।